इंडिया की 31 साला डॉक्टर ममता, एक औरत जिसको 9 से 10 लोग दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, एक ऐसी लड़की जिसके जिस्म को कुचला जाता है और कुचले जाने के बाद उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। एक माँ की रोने की आवाज़ अब भी मेरे कानों में गूंज रही है, जो कि मैंने अपने कानों से सुनी उस माँ की आवाज़ जो रो रो कर बता रही थी कि जब उसको उसकी बेटी मिली तो उसका क्या हाल था। वो मंजर बता रही थी कि उसकी बेटी के जिस्म पर कपड़े नहीं थे, उसकी टांगे टूटी हुई थी। टांगे इस तरह से टूटी हुई थी कि बेड की एक तरफ एक टांग और दूसरी तरफ दूसरी टांग लटक रही थी। यहाँ से अंदाजा लगाएं कि दरिंदगी करने वालों ने किस हद तक उस बच्ची के साथ ज्यादती की होगी। उसकी कमर की हड्डी टूटी हुई थी। उसको उसकी माँ का बताना है कि उसने अपनी आंखों पर चश्मे लगाए हुए थे। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसके मुताबिक उसके चेहरे को काफी देर तक दीवार के साथ दबाया गया, जिसके बाद उसकी आंखों पे जो ग्लासेस लगे थे, जो चश्मे लगे थे, उसके शीशे टूटकर उसकी आंखों के अंदर घुसे हुए थे। उस डॉक्टर के जिस्म पर 100 से ज्यादा कटने के निशानात मिले। उस डॉक्टर के टांगों की हड्डियां इतनी चकनाचूर थी कि उनको बताया भी नहीं जा सकता। उसकी माँ कह रही थी कि उसकी बेटी की जान चली गई होगी, लेकिन हवस पूरी करने वालों की हवस नहीं गई होगी। ना तो ये बात है मजहब की, ना तो ये बात है सरहद की। सरहद पार का वाकया हो या मजहब से हटकर हो, ये बात है इस वक्त औरत की, इंसानियत की, उस मुआशरे की जिसमें एक औरत जीती है। ना तो इंडिया, ना पाकिस्तान, ना कोई और मुल्क, एक औरत। आए दिन कोई ना कोई रिपोर्ट, कोई ना कोई वाकया दर्ज होता है। सच कहूं तो एक बेटी, एक औरत पैदा होने से लेकर लहद में उतरने तक महफूज नहीं है। मैं ऐसे वाकयात भी जानती हूँ जिसमें एक औरत ने अपने खामन से तलाक ली क्योंकि उसकी बेटी अपने बाप से महफूज नहीं। फिर दूसरी तरफ एक उस्ताद के हाथों एक शागिर्द महफूज नहीं, एक मौलिम के हाथों आप अपने बच्चों को दर्स कैसे भेजें? चाहे वो बच्चियां हैं चाहे वो बच्चे हैं, आप भेजते हैं। आपको पता है क्या हालात हैं मुआशरे के इस वक्त, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है। एक औरत, पर्दे में जाती हुई औरत जो है वो महफूज है। ऐसी भी केस, ऐसी भी FIR दर्ज हुई जिसमें बाहर के मुल्कों से औरतें यहाँ पे विजिट के लिए आई, सियाह बन के आई, मुल्क को देखने आई, कल्चर को देखने आई, वो ज्यादती का निशाना बनकर गई। ऐसी बच्चियां जो बाहर खेलने के लिए निकली, उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया। ऐसी बच्चियां जो घर से सौदा लेने निकली, उनको ज्यादती का निशाना बनाया गया। ऐसे बच्चे जो स्कूल कॉलेज जाते अगवा हो गए, जिनका पता ही ना चला। इस तरह की कई FIR हमारे थानों में भरी पड़ी। पिछले दिनों भी एक बाप ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसकी बच्ची गुम गई 2 दिन पहले। ये पाकिस्तान का वाकया है। आज इंडिया की है, कल पाकिस्तान की होगी स्टोरी। रोज रोज एक रिपोर्ट। उसके लिए आज वो डॉक्टर के लिए आज कई लोग एहतजाज कर रहे हैं। उनका मुल्क इंडिया, भारत की सड़कें भरी हुई। जब अदालत की तरफ से CBI को केस दिया गया तो उन्होंने कहा कि जी पता ही नहीं कितने लोग थे। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलता है जी अंदाजन 9 से 10 लोग थे। पता ही नहीं चलवा सकते लोग जी कितने थे। और जहां पर सबूत इकट्ठे करने वहां पर काम हो रहा है, यहाँ से आप अंदाजा लगाएं लापरवाही का और इंसाफ के पैमाने का कि इंसाफ कैसे, कब और किस दिन मिलेगा। आप अपने बच्चे बच्चियों को कैसे, अब वो मर्द, ये उन मर्दों की बात हो रही है, वो शर्म करें जो कहते हैं हम अपने घर के माँ बहन की इज्जत करते हैं। सिर्फ उन लोगों की बात हो रही है जिनकी नजरों से औरत महफूज है। ये उन लोगों की बात हो रही है। ये कई हमारे माँ बाप अपनी बच्चियों को तालीम हासिल करने के लिए बाहर भेजते हैं। कई भाई अपनी बहनों को छोड़कर आते हैं। उनको नहीं पता कि बाहर ऐसे दरिंदे भी पल रहे हैं कि उनकी नजरों से आपकी बहन और माँ महफूज नहीं है, आपकी बच्चियां महफूज नहीं। तालीम, किसका दिल नहीं करता कि वो अपने बच्चे को अच्छी जिंदगी दे? कौन से माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी औलाद को अच्छी जिंदगी, वो इस खौफ से, इस तरह के दरिंदों से, इस तरह के लोगों से। कानून के हाथ इतने लंबे क्यों नहीं है? इनकी गर्दनों पे क्यों नहीं आते? कानून के हाथ इतने लंबे क्यों नहीं होते कि इन लोगों को खत्म करें? क्यों? जब कानून जिंदा होगा तो मुआशरे में कोई बुराई नहीं होगी। वो कानून चाहे पाकिस्तान का है चाहे भारत का है, एक ही डगर पर चलता है। ना उधर इंसाफ मिलता है ना इधर इंसाफ मिलता है, ना उधर इज्जत मिलती है ना इधर इज्जत मिलती है।
वो लड़की जो आज जिस हालत में पाई गई और जो प्रोटेस्ट हो रहा है, अगर वो आपकी नजरों के सामने से स्टोरी गुजरेगी, आपका दिल भी खून के आंसू रोएगा। वो एक डॉक्टर लड़की थी, उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो उसके लिए एहतजाज हो रहे हैं, जो उसके लिए आवाज़ बुलंद की जा रही है, जिसमें से एक आवाज़ आज हम भी बने हैं उसकी, उसको इंसाफ मिले। जो आज इस दुनिया में नहीं रही, उसकी माँ को इंसाफ मिले, जो रो रो कर ज़ारो कितार रोकर दुनिया के सामने बता रही है कि उसकी बच्ची के साथ क्या हुआ, उसकी बच्ची पर क्या बीता।